बहुत बार देखा गया है कि जिनको प्रॉपर पेपर का नॉलेज नहीं होता है वो इवन 10th क्लास में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, 11th में भी स्कोर करते हैं, 12th में नहीं कर पाते। इवन बहुत बार देखा गया कि बहुत सारे टीचर्स जो नए पेपर का पैटर्न आ चुका है उसके बारे में उनको नहीं पता रहता है, वो पुराने पेपर के हिसाब से ही पढ़ाते हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि अगर समझो आपने मैक्स 1 के ये क्वेश्चंस कवर कर लिए तो आप आराम से 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बस मैक्स 1 का। और मैक्स 2 का बस 2 लेसन, बस उससे ज्यादा नहीं। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और देन दोस्तों मैं बताऊंगा कि कौन से पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, मैं अगर बात करूं, ये पेपर है हमारे पास 24 का पेपर है, अभी रिसेंट वाला पेपर है दोस्तों। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं। आई थिंक आपको यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा होगा, पर प्लीज ध्यान से देखो। ये देखो यहाँ पे आपको क्यों मेरी चीजों को फॉलो करना होगा। देखो दोस्तों, हमें क्या करना है, एनी 5 क्वेश्चंस कवर करना है। इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से बस अपने को 5 क्वेश्चंस कवर करना है। और पहले कैसा होता था दोस्तों पता है, आज से पुराना जो पैटर्न था उसमें मैक्स 1 अलग आता था, मैक्स 2 अलग आता था। तो अगर कोई स्टूडेंट बस मैक्स 1 कर रहा है तो मैक्स 2 नहीं कर रहा है तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते थे। बट अभी ऐसा नहीं, अब कंबाइन पेपर आता है, मैक्स 1 मैक्स 2 साथ में आता है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, पहला क्वेश्चन है दोस्तों मैक्स 1 का है, मैट्रिक्स का है। जिन्होंने मेरा क्रैश कोर्स देखा होगा ये सम सॉल्व कराया हूं। देन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों मैक्स 1 का, ये पेयर ऑफ लाइन का। देन दोस्तों अगर तीसरा क्वेश्चन हम देखें तो मैक्स 1 का ही क्वेश्चन है दोस्तों। एंड चौथा क्वेश्चन देखें तो मैक्स 1 का ही क्वेश्चन है। और अगर दोस्तों मैं पांचवा क्वेश्चन, देखो ये 4 क्वेश्चन, मैक्स 1 मैक्स 1 मैक्स 1, 4 क्वेश्चन अपना मैक्स 1 हो गया। और देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो थ्योरम है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप मैक्स 1 के पूरे लेसन कर लो, मैक्स 2 का 2 लेसन और थ्योरम, तो यहाँ पे देखो थ्योरम है। तो 5 क्वेश्चन तो आपका सीधा सीधा यहाँ पे बन गया, मैक्स 1 करके और एक मैक्स 2 का थ्योरम है वो करके आपका यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बन गया। और अगर समझो आपने ये सब क्वेश्चन नहीं किया तो भी काम हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सेक्शन सी में हमें क्या करना है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आई थिंक 12 क्वेश्चन होंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन मैक्स 1 है, ये भी मैक्स 1 है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भी मैक्स 1 है, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने क्रैश कोर्स में कराया, ये वाला भी मैक्स 1 मैक्स 1 मैक्स 1। और इसके बाद मैंने क्या बोला है, पार्ट 2 के आपको 2 लेसन करना है। तो ये देखो लास्ट के 2 लेसन के 2 क्वेश्चन है। तो 2 3 4 5 6 7 8 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं मैक्स 1 का और लास्ट का 2 लेसन करके। देन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर, अगर मैं इसमें आता हूं तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 बाद में दोस्तों लास्ट का एक क्वेश्चन, ये देखो ये। तो 1 2 3 4 5 6 7, बस इसमें आप एक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते और बाकी पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते। और बाकी तो आप कुछ लेसन के वन शॉट वीडियोस देखोगे, कुछ ना कुछ तो कवर करोगे ना। इसलिए अगर आप देखोगे मैं मेरा क्रैश कोर्स कैसे लेके जा रहा हूं, जो बच्चे बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। सबसे पहले क्रैश कोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। अगर आप मेरे क्रैश कोर्स को ध्यान से देखोगे, मैक्स के क्रैश कोर्स को, जिसके अंदर मैं पूरे के पूरे पीवाईक्यूज वाच जा रहा हूं कि आपको अलग से पीवाईक्यूज कुछ नहीं करना। और पीवाईक्यूज कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, जो रिसेंट एग्जाम है उसका पीवाईक्यूज, 23 का पीवाईक्यूज। एंड दोस्तों कुछ कुछ पीवाईक्यूज आपको पुराने भी कवर करने होते हैं, 15 के 16 के, इवन कुछ कुछ पीवाईक्यूज 2003 वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं कवर करा के दे रहा हूं अपने क्रैश कोर्स के अंदर। लगभग हमने 4 लेसन कवर कर लिए और अराउंड 8 दिन के अंदर हमने 4 लेसन कवर किए। बस एक एक मतलब अराउंड हर एक लेसन के 2 घंटे के वीडियोस होंगे। अगर आप देखते हो तो पूरा लेसन आपका रेडी हो जाता है और हम एकदम प्रॉपर पीवाईक्यूज वाइज जा रहे हैं। कल हमने, आज हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों नया लेसन वेक्टर। और मेरा पहला फोकस इसलिए कि मैं मैक्स 1 पे क्यों फोकस कर रहा हूं, देखो मैक्स 2 में हमेशा अगर आप बस लास्ट के 30 दिन में मैक्स 2 पढ़ना चाहते हो तो एक डिफिकल्ट क्या हो जाएगा पता है, मैक्स 2 में हर क्वेश्चन नया होता है। मैक्स 1 में अगर आपने टाइप वाइज एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन उसी तरह का, बस नंबर चेंज हो जाएगा। तो मैक्स 1 में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए हमेशा क्रैश कोर्स में मेरा फोकस पहला मैक्स 1 है, देन मैक्स 2। इसलिए मैं मैक्स 1 के पहले सोच रहा हूँ कि 5 से 6 लेसन कवर करूं। मैं ऑलरेडी 4 लेसन मैक्स 1 के कवर कर दिया 8 ही दिन में। और देन आने वाले टाइम में, अगर आने वाले 5-6 दिन में मैंने मैक्स 1 के 2-3 लेसन किए तो मैक्स 1 हो गया। अब मैक्स 1 हो गया और मैक्स 2 का बस लास्ट के 2 लेसन, फिर भी आप जाओ। और फिर इसके बाद मैं आगे से स्टार्ट करूंगा डिफरेंशिएशन। तो ये मेरा फंडा इसलिए था कि अगर आप ध्यान से देखोगे पेपर में, आपका पेपर का एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद आप ऊपर के ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का आपको पूरा करना होगा, तो भी आप आराम से 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो दोस्तों। और इसका बेनिफिट आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको मिलेगा, कि मैथ्स का प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलेगा। आप देखो
सर ये तो इस बार आया, हमेशा पेपर चेंज हो जाता है। 2023 का पेपर आपको मैं दिखा रहा हूं। 2023 का पेपर अगर आप देखो, लास्ट का 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। पहला लॉजिक, दूसरा मैट्राइसिस, तीसरा अगर आप क्वेश्चन देखोगे ये भी मैक्स 1 का है, ये भी मैक्स 1 का है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 देखो 3 4 और एक थियरम होगा, एक थियरम देखो यहाँ पे मैक्स 2 का। तो अगर आप बस इस तरह से जाओगे, देखो ये, इसके बाद मैं आपको और दिखाता हूं। ये देखो ये 23 का पेपर है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला सेम, दूसरा सेम, ये देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, देन इसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन। यस, 8 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसा सेम पैटर्न पे पेपर आता है। थोड़ा बहुत अगर समझो कभी कभार इसमें चेंज किया तो बहुत ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा, तो भी आपको 80 प्लस तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए मेरा ये बोलने का मतलब है कि आप मैक्स 2 भी करो, ऐसा नहीं कि मैक्स 2 मत करो, पर सबसे पहले मैक्स 1 100% रेडी करो कि मैक्स 1 का अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। और देन इसके बाद जैसा भी मेरा टारगेट क्रैश कोर्स का कैसा है कि 1 से 5 लेसन में मैक्स 1 कराऊंगा, देन मैक्स 2 का हम लेसन नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे। और मैं मैक्स 2 का भी जो सम कराऊंगा, बस देखना आप पेपर में पहुंचोगे ना उसी तरह का सम दिखाई देगा। तो इससे कैसा हो जाएगा कि आप आराम से, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप आराम से बहुत सारी चीजें कवर कर लोगे। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, सीईटी का अपना बैच जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूं। इसी थर्सडे को लॉन्च करने वाला था, बट टाइम नहीं मिला, तो नेक्स्ट थर्सडे हम सीईटी का बैच लॉन्च करने वाले हैं। और जिसका मैं फॉर्म दे रहा हूं दोस्तों, आपको फॉर्म फिलअप करना है, जिसका क्रैश कोर्स मैं लेकर आने वाला हूं। और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा क्रैश कोर्स हम कवर करेंगे। और जिसका प्राइस होगा दोस्तों, मैं अभी से आपको बता दूं कि जो स्टार्टिंग में एडमिशन लेगा उसका प्राइस होगा 999। आपको पता है कि एमएससी सीईटी में एक अलग लेवल का मेहनत लगता है। और साथ में इवन आपका बोर्ड एग्जाम जिस दिन खत्म हो रहा है उसके बाद भी अपने पास मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स के लिए दोस्तों कुछ नहीं तो 40 से 50 दिन का टाइम है, जिसमें आप आराम से बहुत अच्छा प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। साथ में दोस्तों एक और चीज आपको मैं बता दूं कि बस आपको जो चीजें बताया जाएगा बस उतना ही आपको करना है। और अगर आप पीसीएम ग्रुप से हो तो पीसीएम का अगर आप देखोगे तो मैथ्स का ही वेटेज आपको 50% वेटेज मिलेगा 100 मार्क्स का। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी सीईटी का नहीं किया, इवन बहुत कुछ कर लिया है, तो सीईटी का बैच अपना अगले थर्सडे को हम लॉन्च कर देंगे। अगर जिनको जुड़ना है तो वो जुड़ सकता है दोस्तों। तो ये इसलिए फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को याद से आपको फिलअप करना है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।